हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि जब आप RUHS BSc नर्सिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, फिर आप कॉलेज काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और ये डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही तैयार करके रख लेना है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको सबसे पहले आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र में एक और ख़ास बात है, जो SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र चाहे कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन जो OBC और जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं, आपके एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आपने BSc ज्वाइन किया हुआ है, मतलब आपने 12th के बाद BSc ज्वाइन कर रखा है, BSc कोर्स जो नॉर्मल BSc कोर्स होता है वो ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको उसकी BSc की TC और माइग्रेशन चाहिएगा, ठीक है। और अगर आपने 12th की है तो 12th की मार्कशीट और TC, और आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपका जो रिज़ल्ट आया उस वो वाला, और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, और आपके फादर का आय प्रमाण पत्र, और आपका आधार कार्ड कैंडिडेट का, और कैंडिडेट के 5 फ़ोटो, ठीक है। उसके अलावा आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा 500 रुपये के स्टाम्प पे। उसका जो परफॉर्मा है वो मैंने मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। और उसके साथ ही अगर आपने 12th के बाद किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की, जैसे कि नीट, और आपने BSc कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितने साल का आपने गैप लिया है बिटवीन 12th क्लास के बाद में आज तक, ठीक है, उसका आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 100 रुपये के एफिडेविट बनाने पड़ेंगे, उसका परफॉर्म अभी मैं आपको भेज दूंगी। लेकिन आप पहले बॉन्ड सर्टिफिकेट और एफिडेविट ना बनाएं, पहले आपके जो ये डॉक्यूमेंट है उनको तैयार कर लीजिए आप। जाति प्रमाण पत्र को क्योंकि रिन्यूअल करवा लीजिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए OBC, जनरल और EWS कैटेगरी के लिए। और आपको ये करना है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक अलग फ़ाइल बनानी है, और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 3 अलग अलग फ़ोटोकॉपी करवा के एक फ़ाइल में डाल देनी। मतलब जो टोटल आपके पास 4 सेट होने चाहिए, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का और 3 फ़ोटोकॉपी सेट का। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग काउंसलिंग कराने के लिए आए थे ना, तब हमें बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमें बताया नहीं गया था चेकलिस्ट के बारे में, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी नहीं बताया गया, तो उस वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि जब हम नए एरिया में जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो हमें बहुत दिक्कत होती है, ये जाति प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, ये बनते भी नहीं है आसानी से, ठीक है ना। तो आप पहले से ही तैयार कर लीजिए अभी। और उसके अलावा मैं ये बोल रही थी कि आपको कॉलेज के बारे में भी अगर कोई दिक्कत है कि कॉलेज के सीक्वेंस में पढ़ना है, तो उसकी लिस्ट भी मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूँगी। उसमें बहुत सारे कॉलेज और उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी होंगे। तो आप एक काम करना कि कॉलेज डिसाइड कर लेना कि मुझे पहले प्रायोरिटी पे कौन से कॉलेज पढ़ने हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना, वो अगर सही से कॉलेज नहीं पढ़ता है ना, तो वो रह जाता है पीछे। और जिस बच्चे के कम मार्क्स होते हैं वो ढंग से कॉलेज पढ़ता है, ऊपर नीचे कि हाँ मैं इस कॉलेज के लिए एबल हूँ, वो कॉलेज पढ़ता है, तो जल्दी से पास हो जाता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज पढ़ना है कि हाँ आपके मार्क्स कैसे हैं, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपको कौन सा कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको और भी कुछ चीज़ पूछनी हो तो यूज़ मैसेज कर देना आप, ठीक है। थैंक यू।